निशान और आज हम जो बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स की न्यू बुक आ गई है और क्लास 9 के लिए। और देखा जाए तो ये थोड़ी सी मुश्किल है पिछली बुक के मुकाबले और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। क्योंकि इसमें हम लोगों के पास कुछ ज़्यादा चैप्टर हो गए हैं और चैप्टर कुछ रिलेटेड है हमारे फर्स्ट ईयर से। जैसे कि अगर पहले चैप्टर की बात करें तो मैं इस वीडियो बनाना इस बात से ज़रूरी समझता था कि पहला चैप्टर और बाकी चैप्टर जो है उसको मैं डिफ़ाइन करता हुआ जाऊँ कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इस नई बुक में। ओके, सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास रियल एंड कॉम्प्लेक्स, फिर लॉगरिथम, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूला, फिर फैक्टराइजेशन, फिर अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, लीनियर इक्वेशन एंड इनक्वालिटीज, लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, लाइन बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर, और साइड एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, और पार्टिकल ज्योमेट्री एंड ट्रायंगल एंड थ्योरम रिलेटेड विद एरिया, प्रोजेक्शन ऑफ साइड ऑफ एरिया और इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ ज्योमेट्री और एनालिटिकल ज्योमेट्री। एक तरह से देखा जाए तो उसमें 3-4 चैप्टर बिल्कुल नए शामिल कर दिए इन लोगों ने। जैसे रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारा फर्स्ट ईयर में होता था। बाकी हमारे पास अगर देखा जाए प्रोजेक्शन ऑफ अ ट्रायंगल, ये चीज़ भी हमारे पास बहुत ही कम पढ़ने को मिलती है। और इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिटिकल ज्योमेट्री, ये तो टोटली सेकेंड ईयर का टॉपिक है जो हम लोग यूज़ करते थे। तो रियल एंड कॉम्प्लेक्स होता क्या है, जो बच्चे 8th क्लास में उन्होंने अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर का सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ा था। कॉम्प्लेक्स नंबर इमेटा आयोटा इमेजनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करवाते हैं कि अगर नंबर किसी टाइम लाइन में यानी नंबर लाइन में हो और नेगेटिव साइड और उसका कोई रूट ले ले तो फिर एक हमारे पास आयोटा जैसी फॉर्म आती है। सही है, तो ये बुक का बिल्कुल रिव्यू है, सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ये तकरीबन 5 प्रॉपर्टी होती हैं जिसको हमारे पास नॉर्मली एक नंबर फॉलो करता है। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी और एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ये बहुत कम होती है। इन लोगों ने 2 जगह एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स सही है लिखा हुआ है। बाकी इसमें और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट भी नीचे कहीं देखने को मिलेगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये सब इसमें मेंशन हुआ है। यानी ये बुक बहुत ज़्यादा डिटेल होने वाली है। और अभी अगर देखा जाए तो इस बुक में एक और इशू ये है कि जैसे हम लोग अभी 1.2 पे हैं तो ये आ गया हमारे पास 1.3, और फिर अगर 1 चैप्टर के देखा जाए 1.4, फिर अगेन हमारे पास क्या है 1.5, फिर अगेन 1.5 से 1.6, और फिर जाके रिव्यू ऑफ एक्सरसाइज। इसका मतलब ये है कि एक चैप्टर 1 में ही हमारी 1.6 तक मौजूद है और तकरीबन 300 पेज की ये बुक है और इसमें सब चीज़ें मौजूद हैं। देखा जाए तो लॉगरिथम, साथ में इस चीज़ में एक और भी चीज़ दी हुई है एसएलओस हमारे पास स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स होते हैं। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम हम लोगों को ये डिफाइन करते हैं कि अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया तो उसके बाद आप क्या सीखेंगे। जैसे कि मैं सिंपल अपनी हर वीडियो में फिजिक्स की ये शो करवाता हूँ कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी ये पढ़ने के बाद हमें फ़ायदा क्या होगा, हमें क्या डिफाइन कर सकते हैं। तो एसएलओस भी यही डिफाइन करते हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट स्टूडेंट इज एबल टू लर्न एक्सप्रेस अ नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, साइंटिफिक नोटेशन एंड वाइस वर्सा। तो ये हमारे एसएलओ शुरू हुए और यहाँ से हमारा चैप्टर बिल्कुल स्टार्ट हुआ। सबसे पहले जैसे पिछले चैप्टर में था, चैप्टर नंबर 3 में लास्ट बुक में साइंटिफिक नोटेशन और सिंपल नोटेशन में कन्वर्जन करना जो हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो हमारे पास शुरू हो चुका है। ओके, फिर आगे क्या है, फिर इसको डायरेक्ट ही लॉगरिथमिक फॉर्म में हम लोगों को चेंज करना सिखा दिया गया, यानी डायरेक्ट 3.2 की तरह से ये 2.2 है। फिर आगे देखा जाए तो हमारे पास स्टेप बाय स्टेप बताया गया लॉगरिथम के लॉग का टेबल कैसे देखते हैं और काम किस तरह कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक किस तरह अलग करते हैं, मल्टीसा किस तरह अलग करते हैं, और वैल्यू किस तरह फाइंड करते हैं किसी लॉग की। ये हमारे पास चल रही है किताब, आगे बढ़ जा रहा है जल्दी मैं आगे बढ़ा रहा हूँ इस बात से क्योंकि किताब का रिव्यू बहुत ज़रूरी है और किताब बहुत बड़ी है। ये हमारे पास 2.6 बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमारे पास 3.6 होती थी और इसमें सब कुछ दिया हुआ है जैसे पिछले सवाल थे। आलो सवाल की वैल्यूज़ थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें सेम ही हैं। अब यहाँ पे एक और ये सवाल दे दिया गया, यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हुआ जैसे पिछली बार चैप्टर ख़त्म हुआ था 2.6 तक जा रहा है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड देयर फार्मूला, ये हमारा तीसरा चैप्टर है, इसके भी एसएलओस लिखे हुए हैं और ये चैप्टर हमारा शुरू होता है बिल्कुल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन दो अलग अलग चीज़ें होती हैं।
लेकिन यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू हो रही है, 3.1। तो 3.1 में लिखा हुआ है वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल और नॉट। इसमें पता करना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। ओके, तो इस तरह का एक MCQ हिस्सा लाया था जो मेरे ख्याल से फाइनल बोर्ड के पेपर में 9th क्लास का आया था। तो उनके दिमाग में इस चीज़ का आइडिया होगा और इन लोगों ने यह इम्प्लीमेंट कर दिया। ऐसे ही हमारे पास दूसरे सवाल भी मौजूद हैं जो आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ शुरू हुई है और इसमें सिंप्लीफिकेशन बच्चे का हो जाएगा बिल्कुल बेस्ट, क्योंकि ये एक ही एक्सरसाइज में सिंप्लीफाई करना, सारे फार्मूले लगाना, स्क्वायर का, क्यूब का, होल स्क्वायर का, होल क्यूब का, सब लग जाएंगे। और ये देखें 3.2 में लगातार ऐसे करके 19 सवाल में भी पार्ट भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा ये बच्चे के लिए। तो थोड़ा सा ये कवर करना मुश्किल होगा। 3.3 अगेन फैक्टराइज और कंजुगेट फाइंड करना, यानी काफ़ी हद तक काफ़ी एक्सरसाइज को मिला दिया। रैशनलाइजेशन, कंजुगेट फाइंड करना है, रैशनलाइजेशन फाइंड करना है, और जैसे 2.8 में करते थे हम लोग वो इसमें अब यहाँ पे आ गया है। तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आ जाएंगी। साथ में इन लोगों ने ये MCQs दी हुई हैं, चैप्टर का रिव्यू दिया हुआ है, समरी दी हुई है कि हम पढ़ के क्या सीख जाएंगे, क्योंकि बुक बिल्कुल नहीं आई है तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फैक्टराइजेशन मेरा पसंदीदा, क्योंकि फैक्टराइजेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत कम स्टूडेंट से समझ पाते हैं और मुझे समझाने में बड़ा मज़ा आता है। तो फैक्टराइजेशन की पूरी एक एक्सरसाइज शुरू होती है 4.1 से लेके। अब फैक्टराइजेशन में थोड़ी कमी आ गई होगी क्योंकि फैक्टराइजेशन उसमें बहुत ज़्यादा था, लेकिन देखते हैं कि फैक्टराइजेशन कहाँ है। 4.3, 4.4 और लास्ट 4.5। नहीं, 4.5 लास्ट नहीं है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि लास्ट के बाद समरी आ जाती है। 4.6 साइंटिफिक डिवीज़न। साइंटिफिक डिवीज़न बिल्कुल एक नया मेथड होगा बच्चों के लिए, क्योंकि ये वो सीखते हैं फर्स्ट ईयर में। अब जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो पहली बार साइंटिफिक डिवीज़न अगर सीख लेंगे 9 में तो उनके लिए फर्स्ट ईयर बिल्कुल ही हलवा हो जाएगा। और साइंटिफिक डिवीज़न का सवाल जो था फर्स्ट ईयर में आता है, तो साइंटिफिक डिवीज़न भी हमारे पास मौजूद है। और फिर अगर इससे आगे बढ़ें तो 4.7 वही के फाइंड द वैल्यू दैट सब्ट्रैक्ट मेक द परफेक्ट स्क्वायर, मेरे ख्याल से वो है। फैक्टराइजेशन एक और आ गया, ये फैक्टराइजेशन मेरे ख्याल से 5.1 वाला है। अब फिर यहाँ से शुरू हो रही है चैप्टर का रिव्यू, चैप्टर की समरी कंप्लीट करना, ट्रिक लगाना, ट्रू फॉल्स। तो देखा जाए तो काफ़ी बड़े चैप्टर मौजूद हैं और मैं देखने जा रहा हूँ कि आखिरी चैप्टर तक हम जाते हैं और जल्दी से इसको रिव्यू ख़त्म करता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है 300 पेज का रिव्यू करना बहुत मुश्किल है। सिर्फ मैंने आपको ये दिखाया कि आउटलाइन किस तरह से, डिज़ाइनिंग किस तरह से। आल तो ये बुक अभी इतनी हैवी आई है कि अभी तक ये टाइम और लोड लेने में बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया कर दिया, लेकिन इस बुक से आप लोग सब चीज़ें सीख जाएंगे। सबका मतलब ये है कि जो ग्राफ हो गया, जो कोऑर्डिनेट हो गया, इवन ग्राफ ड्रॉ करना, किस तरह इक्वेशन फाइंड होती है, किस तरह हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, जो चीज़ हम सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, जो चीज़ हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, वो सब चीज़ें इसमें काफ़ी हद तक आ गई हैं। अच्छा, मेन बात ये नहीं है, मेन बात ये है कि यहाँ पे ये बुक ख़त्म होती है। और साथ में आप लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि अगर ये सारी चीज़ें, यानी जो हमारे पास पूरा आउटलाइन है, अगर ये पूरा आउटलाइन आपका आ रहा है 9 में, तो आप सोचेंगे मैट्रिक में क्या आएगा। इसका मतलब ये है कि मैट्रिक में वो चीज़ आने वाली है जिसका सब लोगों का डर होता है, और उस चीज़ का नाम होता है डेरिवेटिव या इंटीग्रल। आल तो डेरिवेटिव इंटीग्रल बहुत कम लोगों को पसंद होते हैं, लेकिन जिसको आते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं, और जिसको नहीं आते उसकी वो जान ले लेते हैं। तो ये बुक का आखिरी चैप्टर। उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सब में फैलाएं ये खबर भाई कि मैथ्स की नई बुक आ गई है और सब लोग इससे पढ़ के फ़ायदा उठाएं। और मेरी नई वीडियो तक के लिए वेट करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।